हजराते ग्रामी कद्र बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से जुमा के मुबारक दिन हम मिस्कीन इस पाक बारगाह में सजदा के लिए हाजिर हैं। अल्लाह की तौफीक से ही मस्जिद आना है, सजदा करना है, उस पाक जात का नाम लेना है, नेकी इबादत उसकी बंदगी करना है। अल्लाह जल्ल शानुहु की नाफरमानी से, गुनाह से बचना भी उस पाक जात की तौफीक से है। तो जरूरत इस बात की है कि बंदा अल्लाह से नेकी की तौफीक मांगता रहे, गुनाहों से बचने की हिम्मत नीयत मांगता रहे, दुआएं करता रहे। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, अल्लाह मुझे उन कामों की तौफीक दें जो आपको पसंद हैं और जिनसे आप राजी होते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमारे ताल्लुक की कई बुनियादें हैं। अल्लाह से हमारा कई तरह से रिश्ता है, ताल्लुक है। कई वजूहात हैं, असबाब हैं। अल्लाह से इंसानों के कई रिश्ते जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया जहान के सारे इंसान अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह उनके अकेले खालिक हैं। सबको उसने पैदा किया और वो तन्हा पैदा करने वाला। सारी दुनिया के सारे इंसान अल्लाह का दिया रिज़्क़ खाते हैं और वो परवरदिगार आलम सारी दुनिया के सारे इंसानों को अकेले खिलाता है, तन्हा राज़िक है। सारी दुनिया के सारे इंसान अल्लाह से लेने वाले हैं। औलाद भी, खुशियां भी, सेहत व सुकून भी, पैसा, दौलत, घर, आसाइशें, आराम, चेहरे पर तैरती मुस्कुराहटें, इंसान सब कुछ अल्लाह से लेने वाला है।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तन्हा सबको सब कुछ देने वाले हैं। ताहम इंसानों का अल्लाह से बुनियादी रिश्ता क्या है? सारी दुनिया के सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं और वो पाक जात सबके अकेले माबूद हैं। ये इस कायनात की जब से ये धरती सजाई गई सबसे बड़ी हकीकत है। 1.25 कमो बेश अंबियाए कराम अल्लाह के महबूब आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही हकीकत समझाने आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, बंदगी अल्लाह माबूद ये बुनियादी रिश्ता है, लेकिन ये बात समझने की है हर इंसान बंदा नहीं। ये जरूरी नहीं कि कोई इंसान है तो वो बंदा भी है। इंसान को बंदा बनाने के लिए नबवी तालीमात हैं। हर इंसान इंसान है, हर इंसान बंदा नहीं। बंदा वो होगा जिसमें बंदगी आए। आसान सी मिसाल से बात अच्छी तरह समझ आ सकती है। जब कोई इंसान ऊट पटांग हरकतें करता है जिनकी हमारा मजहब मुआशरा इजाजत नहीं देता, हमारी अखलाकियात समाजियात जिन्हें अच्छा नहीं समझती, तो फौरन उसे कहा जाता है बंदा बनो। कोई शुबा तो नहीं कि वो बंदा नहीं है। फिर क्यों कहा जाता है बंदा बनो? या फिर ऐसे शख्स पर, ऊट पटांग हरकतें करने वाले पर, बाज न आने वाले पर एक सवाल दागा जाता है, पूछा जाता है, तू बंदा है या डंगर है? ये दो बातें बताती हैं कि हर इंसान इंसान तो है, बंदा नहीं है। इंसान को बंदा बनने के लिए नबवी तालीमात चाहिए। इंसानियत से बंदगी तक का सफर है। कोई नियत करे, हिम्मत करे, कोशिश करे, फिक्र करे तो इंसानियत से बंदगी तक का सफर तय कर सकता है, वरना इंसान तो है ही। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसानियत से बंदगी तक का सफर अगर शौक हो, नीयत हो, हिम्मत हो, फिक्र हो, इसके लिए मेहनत हो, तो उसके लिए 10 चीजें दरकार है। एक आयत शरीफा में
10 सिफात बयान की गई हैं। कोई इंसान चाहता है कि मैं इंसानियत से तरक्की करके बंदा बन जाऊं, तो अबदियत के लिए, बंदगी के लिए उसे 10 चीजें, 10 सिफात, 10 खूबियां, 10 क्वालिटीज लेनी होंगी। सूरह अहज़ाब की आयत शरीफा है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात। आयत शरीफा का पस मंजर, जिन हालात में ये आयत मुकद्दसा नाजिल हुई, वो भी इंतहाई दिलचस्प है और बहुत कुछ देने वाला है। अज़वाजे मुतहरात में उम्मुल मुमिनीन सैयदा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा। सवाल को निस्फ इल्म कहा गया, आधा इल्म। सवाल से ही इल्म का सफर शुरू होता है। सवाल इल्म की मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम है, लेकिन शर्त यह है कि सवाल करने का ढंग हो। सवाल करना भी एक फन है, आर्ट है। किससे सवाल करना? हर सवाल हर किसी से करने का नहीं होता। किस मौके पर सवाल करना? हर सवाल हर मौके पर करने का नहीं होता। कितना सवाल करना? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अल्लाह के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो सवालात किए, कुरान पाक में, अहादीस मुबारका में इनका जिक्र है। काश कभी कोई सिर्फ उन सवालों को समझे, हैरान हो जाए। नौजवान बैठे हैं, सवाल करने का फन अगर आपको आ जाए तो दीन दुनिया किसी भी मामले के अंदर आप कभी पीछे न रहे, बढ़ते जाए। सवाल तरक्की का जीना है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने जो सवालात उठाए, हैरान कुन हैं। क्या उलूमो मारिफ के समुंदर एक एक लाइन में छुपे हैं। दुनिया आज तक उनके किए हुए इतने से सवाल से नफा उठा रही है। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक में अल्लाह जब भी कोई हुक्म देते हैं तो वो मर्दों से मुताल्लिक होता है, मर्दों को मुखातब करते हैं। अकीमुस्सला, अकीमुस्सला, आतुज़्ज़का। जब हम पूछते हैं तो हमें बताया जाता है कि अल्लाह की सुन्नत यही है, अल्लाह मर्दों को मुखातब करते हैं, उन मर्दों के जिमन में उनके ताबे होकर औरतें भी उस हुक्म में शामिल होती हैं। यहां एक चीज अगर आप मुंतकिल कर सकें, आगे पहुंचा सकें,
या भाई मुख्तार के जरिए खवातीन तक अगर बात पहुंचे, वो समझ सकें, तो कमाल की बात है। हजरत उम्मे सलमा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, कुरान में जब भी मुखातब होते हैं तो मर्द होते हैं, हमें अल्लाह ऐसे मुखातब नहीं करते, हमें बराह रास्त हुक्म नहीं देते, हमें हमेशा मर्दों के पीछे रखते हैं। फरमाया अल्लाह को पसंद ही ये है कि तुम मर्दों के पीछे रहो। पीछे का मतलब तुम मर्दों के पीछे छुपी रहो, तुम्हारा जिक्र ही ना हो, तुम्हारा कहीं हवाला ही ना हो, तुम पर कभी कोई उंगली उठाए ही नहीं, तुम्हें कभी कोई आंच आए ही नहीं। तुम बेटी हो तो बाप के पीछे छुप कर रहो, बाप जाने दुनिया की सर्द गर्द हवाएं जाने, बाप जाने तुम्हारी जरूरतें जाने, बाप जाने जमाने के मसले जाने, तुम्हें किसी से कोई गरज नहीं, बाप तुम्हारे लिए पनाहगाह है, तुम पीछे छुप कर रहो। जब अपने घर की हो गई तो अब शौहर तुम्हारे लिए पनाहगाह है, तुम्हारे लिए महफूज दीवार है। अब शौहर के पीछे रहो, उसके पीछे छुप कर रहो, उसकी पनाह में रहो। शौहर जाने जमाने के हालात जाने, शौहर जाने महंगाई और मसले जाने, शौहर जाने तो इर्द गिर्द के माहौल की खराबियां जाने। उंगली उठे तो सामने शौहर हो, सवाल हो तो सामने शौहर हो, तुम पीछे रहो। बड़ा भाई है, आगे चलकर औलाद हो गई, अल्लाह ने तुम्हें मर्द के ताबे बनाया। ताबे बनाने का मतलब तुम्हें मर्द के पीछे रखा, तुम्हें हमेशा हर तरह के हालात से बचने के लिए एक मजबूत ढाल दे दी। तुम्हें कोई फिक्र नहीं पेट्रोल कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, आटा दाल चीनी किस भाव बिक रही है, तुम्हें कोई मसला नहीं। माशरे में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तुमसे कोई सवाल नहीं। बहुत ध्यान से ये बात समझनी। मगरिब ये सिखा रहा है नहीं, बाप के पीछे से निकलो, कोनी मारकर बराबर खड़ी हो जाओ, या फिर 2 कदम आगे निकल जाओ, तुम्हारा हक है। भाई के पीछे से निकलो, बराबर खड़ी हो जाओ, या 2 कदम आगे निकल जाओ, तुम्हारा हक है। शोहर के पीछे से निकलो, 2 कदम या तो बराबर खड़ी हो जाओ या आगे हो जाओ, तुम्हारा हक है। तो मगरिब तुम्हें आजादी नहीं दे रहा, मगरिब तुम्हें बराबर खड़ा करके जमाने की मुसीबतें तुम्हारी तरफ कर रहा। जो मसले, जो परेशानियां, जो फिक्रें, जो हालात, वो तुम्हारी सरदर्दी थी ही नहीं, वो तुम्हारे सर डाल रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें वालिद के पीछे खड़ा किया और फरमाया, जो वालिद 2 बच्चियों की परवरिश करके इज्जत से घर रुखसत हो जाए, मैं मोहम्मद अरबी जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाह के नबी ने तो तुम्हारा सारा बोझ वालिद के सर डाल दिया था, अब मगरिब तुम्हें कहता है नहीं, ये बोझ तुम भी उठाओ। जो परेशानियां तुम्हारे शौहर ने फैस करनी, जो मुश्किलात, जो महंगाई, जो हालात, वो तुम भी लो।
अब खुदा जाने हमदर्द कौन है। बहुत तवज्जो से, अल्लाह ने मर्द को आगे रखा, इसे औरत के लिए मजबूत दीवार बनाकर खड़ा कर दिया, जमाने के सर्द गर्म हालात से इसे बचा लिया। बेटी है वालिद जाने उसका काम, बीवी है शोहर जाने उसका काम, बहन है भाई जाने उसका काम, माँ है औलाद जाने उसका काम। क्यों दर्द सर बनाती? दूसरी चीज उससे भी ज्यादा समझने की, काश आप तवज्जो से सुने और कहीं नकल करें। औरत को अल्लाह ने सिर्फ जिस्मानी तौर पर मस्तूर नहीं बनाया, होशियार, ये नहीं कि सिर्फ इसके जिस्म का पर्दा, इससे आगे बढ़कर अल्लाह की चाहत यह है कि औरत जिक्र में भी मस्तूर रहे, इसका कहीं जिक्र ही ना हो। वालिद जिक्र करे अपने माहौल में, घर में मेरी बेटी, भाई कहे मेरी बहन, शोहर कहे मेरी बीवी, औलाद कहे मेरी मां, बाकी किसी को कोई हक नहीं। ये मस्तूर रहे, जिक्र भी मस्तूर रहे। इसलिए कुरान पाक में मर्दों का जिक्र फरमाया, औरतों का जिक्र नहीं फरमाया। मर्दों से हुक्म है, वही हुक्म औरतों से भी है, अलग से जिक्र करने की जरूरत नहीं समझी, इनका जिक्र मस्तूर रहे। इससे अगली बात समझें, समझ सके तो औरत को मस्तूर रखा, इसके जिक्र को भी मस्तूर रखा। ये औरत हवाला ना बने, कहीं इसकी बात ना हो, फलानी ये कहती है, फलानी का ये ख्याल है, फलानी ने ये कहा, फलानी ये कर रही थी। जब जब, बहुत तवज्जो, जब जब औरत हवाला बनेगी, फसाद के झगड़ों के वो दरवाजे खुलेंगे कि हैरत, उन फसाद और झगड़ों से कोई निकल नहीं सके। हाँ, किसी पंचायत में, घर की लड़ाई में, बड़ी लड़ाई में औरत का हवाला आ जाए, वो लड़ाई, वो झगड़ा खत्म नहीं होता। ये लिख लो, कहीं भी किसी भी रोले झगड़े में ये आ जाए, फलानी ने ये कहा, फलानी ये कह दिए, फलानी ये कह दिए, वो नहीं खत्म। फैसले मर्द के हाथ में क्यों रखे? कत्ल के भी मामले हैं, मर्दों के हाथ में हैं। हमने निपटते देखे हैं, पंचायतों में दरगुजर निपटते देखे हैं। और सुई का झगड़ा हो, औरत का हवाला हो, निपटते नहीं देखे। इसलिए मैं अर्ज ये कर रहा, एक मामला नहीं, 20 मामले हैं। औरत को रब ताला ने जहां रखा, जैसे रखा, जो तरतीब, जो अंदाज अपनाया, उसी में खैर है औरत के लिए भी, उसी में खैर है माशरे के लिए भी, उसी में खैर है सबके लिए। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ए अल्लाह के हबीब, मर्दों का जिक्र होता है, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, जिहाद करो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, औरतों का बराह रास्त जिक्र नहीं होता। कहीं थोड़ा सा कहीं है तो है, लेकिन अहकामात में मुसलसल मर्द ही मुखातब हैं, औरतें नहीं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस सवाल पर जवाब अपनी जगह, दिलजोई के लिए कुरान उतरा। ये जो आयत शरीफा आज हमारे ज़ेरे गौर, और जिसमें
बंदगी की 10 सिफात का जिक्र है। उम्मत के लिए ये तोहफा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सवाल की शक्ल में मिला। हुजूर की पाक बीवी का क़यामत तक आने वाली इंसानियत पर कितना बड़ा एहसान है। सवाल उनका था, जवाब में आयत उतरी और इंसानियत सारी की रहनुमाई हो गई। इंसानों इंसानों इंसानों, अगर बंदगी तक पहुंचना है, अल्लाह के बंदे बनना है, तो ये 10 चीजें ले लो। इरशाद फरमाया, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आयत शरीफा के आखिर तक यही तरतीब है। सवाल क्या था? मोहब्बत भरा, लाड भरा गिला क्या था? मर्दों को ही बुलाते हैं, हमें क्यों नहीं? अल्लाह ने आयत शरीफा में दोनों को इकट्ठा जिक्र किया। अच्छा, तुम्हारा नाम भी ले लेते हैं, तुम्हें भी बुला लेते हैं, तुम्हें भी मुखातब कर लेते हैं। अब देखना, लुत्फ उठाना, मर्द औरतें इकट्ठे इकट्ठे जिक्र। इरशाद फरमाया, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इंसान बंदे तब बनेंगे, जो बंदा बनाने के लिए इंसान को 1.25 लाख पैगंबर आए, ला इलाहा इल्लल्लाह समझाते रहे, बंदा बनाते रहे। इंसान में बंदगी कब आएगी? नंबर 1, मर्द हों या औरतें हों, मुस्लिम बने। मर्द मुस्लिमीन, औरतें मुस्लिमात। मुस्लिम का मतलब ताबेदार, फरमंबरदार, सर झुकाने वाले वालियां, मानने वाले मानने वालियां। कोशिश होती है कोई आसान सी ताबीर हो। ये जो मानने का लफ्ज है, इसे बहुत गहराई से बंदा समझे तो मानता वो है, सोने वालों सलाम। एक सलाम वो है, बड़ा खतरनाक है, अस्सलामु अलैकुम या। मानता कौन है? होशियार। मानता कौन है? मानता वो है जो मनवाना छोड़ता है। जो मनवाना जानता है, मेरी मानी जाए, मैं ये कहता हूं, मेरी सोच ये है, मेरी जरूरत ये है, मेरे हालात ये है, मैं ये कहता हूं। जो मनवाने पे डटा रहा, मनवाने पे रुका रहा, वो मानता नहीं। मुस्लिम वो है जो मानने वाला है, दूसरे लफ्जों में मनवाने वाला नहीं है। ऊपर से हुक्म आया, हय्या अलस सलाह, कोई दूसरा हुक्म। मुस्लिम वो है जो मान जाए, मनवाए नहीं। हम तो मनवाना शुरू कर देते हैं। किसी से कहते हैं कपड़े ठीक नहीं, किसी से कहते हैं वक्त ही नहीं लगा, किसी से कहते हैं सोई बड़ी गहरी नींद था, किसी से कहते हैं दुकान पे रश था, लड़का नहीं था। ये मनवाना है। मुस्लिम होगा तो मनवाने की आदत छोड़ेगा, मानने की आदत बनाएगा। रब का हुक्म है, झुक गया सर। रब का हुक्म है, 100 जान से हाजिर। रब का हुक्म है, मैं तो मानने वाला हूं, अपनी तो मैंने मनवानी नहीं है। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद हुआ,
इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, हजरत इब्राहीम हमारे जद्दे अमजद हैं। हुक्म हुआ इब्राहीम अल्लाह से कह दो, रब का हुक्म है ये वादा कर लो, रब के सामने मानने वाले बन जाओ। अस्लिम, सर झुकाने वाले, मनवाने की तबीयत छोड़ दो, मिजाज छोड़ दो, मानने वाले, मानने वाले। हजरत इब्राहीम को हुक्म हुआ, इब्राहीम मेरे खलील, बुढ़ापे में तुम्हें जो हमने बेटा दिया है इस्माइल, अभी चलने फिरने के काबिल हुआ, तोतली जुबान से मीठी बातें करता, इब्राहीम अब हम कह रहे हैं इसे ज़िबा कर दो। हजरत इब्राहीम के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था मानने वाला, सीने पे हाथ रख के मेरे अल्लाह जो आपका हुक्म। एक मनवाने का रास्ता भी था, या अल्लाह रहम कर दे, या अल्लाह बड़ा मुश्किल तेरा हुक्म है। पैगंबर थे, दुआ करते अल्लाह इस हुक्म को तब्दील कर दे, अल्लाह मुझसे नहीं हो सकता, मैं बड़ा कमजोर हूं, अल्लाह कोई और हुक्म दे दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेहरबानी कर दे। कोई ऐसी दुआ की? रब ताला के सामने इकरार किया था, कहा गया था कि माननी है मनवानी नहीं, माननी है मनवानी नहीं। इसलिए मानते हुए सर झुका दिया, बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी, मनवाया नहीं, दुआ तक नहीं। हजरत इब्राहीम ने अपनी औलाद को यही वसीयत भी फरमाई, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरी औलाद, मैं और आप भी उसमें हैं। हमारे लिए हमारे दादा जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम की वसीयत, मेरी औलाद, मेरी औलाद अल्लाह के मानने वाले बनना, मुस्लिम, सर झुकाने वाले, ताबेदार, फरमाबरदार। इसी हाल में तुम्हें मौत आए कि जो हुक्म है सर झुकाते थे। तो इंसान, हर इंसान बंदा नहीं, बंदा वो बनेगा जो मुस्लिम होगा, अल्लाह की मानने वाला, सर झुकाने वाला, ताबेदार, फरमाबरदार। दूसरी सिर्फ इंसान बंदे कैसे बने, इंसानियत से बंदगी का सफर कैसे तय हो। वल मुमिनीना वल मुमिनात, जो मजमून समझ रहे लुत्फ उठाएंगे। दोबारा से मर्द औरतें दोनों का जिक्र, उम्मे सलमा की फरमाइश है, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें। इंसान बंदा बनेगा, दूसरी सिफ्त होगी मुमिन होगा, ईमान वाला। अब कोई कहे पहले मुसलमान बनाया, इस्लाम का कहा, अब हुक्म है ईमान वाले बन जाए, मोमिन बन जाए, फर्क क्या हुआ? बहुत होशियारी से समझना, मुस्लिम होना, इस्लाम वाला होना, ये पहली सीढ़ी है। तवज्जो, जब किसी के पास पैदाइशी तौर पर इस्लाम पहुंचा, कान में उसके कहा गया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या किसी को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करवाया गया, दोनों सूरतों के अंदर बहुत होशियारी से कान में एक आवाज आई, कानों की आवाज दिमाग तक पहुंची,
वही आवाज आगे चलकर जुबान पे आई। ला इलाहा इल्लल्लाह कानों में आया, दिमाग में गया, जुबान पे आया। अल्लाह अकबर, बच्चे थे, गोद में उठाकर आजान कही गई, कानों में आया, दिमाग में गया, जुबान पर आया। ऐसी दूसरी चीजें, ये इस्लाम है। कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बताया गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जुबान ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम है। कहा गया नमाज पढ़ो, जुबान ने कहा पढ़ूंगा, ये इस्लाम है। जो जो कहा गया वो कानों में पहुंचा, दिमाग में आया, जुबान पर आता रहता है, ये इस्लाम है। हम भी मुसलमान हैं, कहते रहते जुबान से अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह देखने वाला है, सुनने वाला है, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कह रहा हूं। ये रोज की बातें हैं, हम अपनी जुबान से ऐसी बातें रोज कहते हैं। ईमान क्या है? ईमान यह है कि जो बातें कान सुन रहे, दिमाग सोच रहा, जुबान बोल रही, ईमान यह है कि वो सारी बातें दिल बोले। दिल की जुबान नहीं। दिल के बोलने का मतलब यह है कि कान ने सुना अल्लाह अकबर, दिल उसे बड़ा समझे और दिल उसके मुकाबले में दुनिया की हर चीज को छोटा समझे। जुबान ने कहा अल्लाह मौजूद है, दिल में यकीन हो कि अल्लाह मौजूद है। जुबान कहती अल्लाह देख रहे, दिल यकीन रखे अल्लाह देख रहे। जुबान कहती अल्लाह सुन रहे, दिल यकीन माने अल्लाह सुन रहे। अगर यहां सीसीटीवी कैमरा लगा है और सीधा कनेक्शन है थाने के अंदर, तो यहां कोई खिलाफे कानून हरकत करेगा? क्यों? वो समझेगा कि ये कैमरा के जरिए मुझे नोट किया जा रहा है, यहां कुछ करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। क्या खबर उसका पीछे से कनेक्शन ही ना हो, सिस्टम में खराबी हो। जुबान कहती है अल्लाह देख रहे। अब रात के अंधेरे में भी देख रहे, तन्हाई में भी देख रहे, लाख पर्दों में भी देख रहे, फिर वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रहा है। मां देखे, बाशऊर बच्चा कोई गलत हरकत कर सकता है? नहीं, मां देख रही, बाप देख रहा है। तो अल्लाह का बंदा ये कहता है कि अल्लाह देख रहे, सुन रहे, फिर रब की नाफरमानियां करता है, कैसे? इसलिए कि अभी इस्लाम आया है, जुबान ने कहा है, अभी सिर्फ कानों ने सुना है, अभी सिर्फ दिमाग में ये बातें घूम रही हैं। जब ये सारा कुछ दिल में उतरेगा और दिल को इन सारी चीजों पर यकीन आएगा, तो फिर बंदगी मिलेगी। आधे आधे मौलाना तारक जमील साहब हम सारे, माशाल्लाह अच्छी बात है, सुनते हैं। अल्लाह वालों को, इल्म वालों को सुनना चाहिए। फनकारों अदाकारों से बचना चाहिए, पावे मौलवी हो हैं। तो अब जिससे पूछो नमाज का फायदा क्या है, तो हर एक बताएगा नमाज से अल्लाह बड़े खुश होते हैं, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज से रिज्क में बरकत होती है।
ये वो बातें हैं जो हम में से हर एक जानता है, करता है, सुनता है। तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज के वक्त दुकान क्यों खुली है? इसलिए कि ये सिर्फ बातें हैं, जुबान बोल रही, कान सुन रहे, हमारी रूटीन के अंदर ये शामिल हो गई। ये बातें जब यहां आएंगी दिल के अंदर, फिर समझेगा नमाज ही मेरा सुकून, नमाज से ही मेरा रिज्क जुड़ा, नमाज से ही मेरे घर में खैर और बरकतें, नमाज से ही मुझे सब कुछ मिलने वाला। फिर नींद नहीं रोकेगी, दुकान नहीं रोकेगी। तो बंदगी आएगी जब इस्लाम हो और फिर ईमान हो। तीसरी सिर्फ वल खाशिईन वल खाशिआत, दोनों का जिक्र। इंसान बंदे तब बनेंगे, इंसानियत से बंदगी का सफर तब तय होगा, मर्द हो या औरतें, उनके अंदर खुशू आ जाए। खुशू का मतलब क्या है? दिल उनका रब से जुड़ जाए, दिल उनका रब की तरफ मुतवज्जे रहे, वो दिल की आंख से रब को देखते रहें, सोचते रहें। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब हैं ईमान वाले। कौन से ईमान वाले? वो ईमान वाले जिनकी नमाजों में खुशू है। खुशू का मतलब क्या है? सिर्फ ये नहीं मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ और दिल ईरान तुरान की सैर कर रहा। जुबान है तौहीद वाली ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल बना है बुत खाना। जुबान कहती अल्लाह बड़े हैं, दिल कहता है वो भी है, वो भी है। जुबान कहती सिर्फ अल्लाह से प्यार मोहब्बत, दिल कहता है वो भी है, वो भी है। ऐसे दिल रब से जुड़ा, ऊपर देखना, यूं कहा अल्लाहु अकबर, सारी दुनिया गई पीछे, कोई बड़ा नहीं, मेरे रब की जात सबसे बड़ी। ऐसे दिल में बड़ाई मोहब्बत भर आए। हमें कोई किसी बाशऊर इंसान को करोड़ रुपया दे और कहे मेरे सामने झुक जाओ तो ना झुके, कहे मेरे सामने माथा रगड़ो, नाक रगड़ो, कोई ना रगड़े। इंसान सजदे से ज्यादा, रुकू से ज्यादा जब रब के सामने झुक रहे, नाक रगड़ रहे, पेशानी टेक रहे, इससे ज्यादा इंसान की हकीकत क्या होगी? बादशाह सलामत की नमाज अलग है या एक जैसी है? उसने नाक रगड़ना या नहीं, माथा टेकना या नहीं? कोई भी कस्से बादशाह, उसे बड़ाई माननी पड़ेगी। जुबान ने भी मान ली अल्लाह सबसे बड़ा, जिस्म ने भी मान ली अल्लाह सबसे बड़ा, झुक गया, माथा टेक दिया, नाक रगड़ लिया। ये दिल क्यों नहीं मान रहा? इस दिल को मनवाना। चौथी सिर्फ वलकानितीन वलकानितात, शुरू से जो मजमून समझ रहे ज्यादा लुत्फ उठाएंगे। उम्मे सलमा की फरमाइश पर रजी अल्लाह अन्हा आयत उतरी, ईमान वाले मर्द हो या औरतें, इंसान से बंदे और बंदियां कब बनेंगे? चौथी सिर्फ जिक्र फरमाई, मर्द कानितीन हो, औरतें कानितात हो। तफसीलात का मौका नहीं है। कानित किसे कहते हैं? आजिज को। इंसान बंदा कब बनेगा? जब उसकी तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर तवाज़ु आएगी, इज्ज आएगा। अल्लाह को
झुकने वाले बंदे, माफ करने वाले बंदे, दिल बड़ा करने वाले बंदे, दरगुजर करने वाले बंदे, दूसरों को मौका देने वाले बंदे बहुत पसंद है। जमीन वालों को माफ करो, फरमा मैं आसमान वाला गफूर रहीम रब तुम्हें माफ कर। जमीन वालों पर रहम करो, मैं रहमान और रहीम तुम पर रहम कर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे फाते बनकर सर इतना झुका कि ऊंटनी से टकरा रहा। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। दुनियावी फवायद इज्जो इनकिसारी से रब ने जोड़े। जितने फसाद हो रहे घर की दुनिया से लेकर मोहल्ला, बरादरी, मुल्क और पूरी दुनिया में, उन सारे फसादात की बुनियाद क्या है? इंसान का किब्र, इंसान की मैं, इंसान का नफ्स, इंसान की अना। अगर एक फर्द पीछे हट जाए, अना छोड़ दे, नफ्स छोड़ दे, अपनी मनवाना छोड़ दे, जिद छोड़ दे, एक फर्द घर का, देखो वही 5 मिनट में बात बन जाए। लड़ाई झगड़ों के लिए तावीज लेने का हर एक को शौक है, बरकत के लिए दुआएं करवाते हैं, सुननी पड़ती हैं, हमारा काम है सुनना, कोशिश करते हैं रहनुमाई हो जाए। यकीन मानो कोई दिन खाली ऐसा नहीं है कि ये चीजें सुने नहीं। चले लोग एतमाद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने दुख सुख शेयर करते हैं, लेकिन हालात बहुत बिगड़े हुए। दो भाई एक छत के नीचे नहीं रह सकते। किसी से कोई कहे कि पाकिस्तान इंडिया की सुलह हो गई, दिल करता है मान लें। किसी से कहें कि दो भाइयों ने अहद किया कि हमेशा इकट्ठे रहेंगे, मानने को दिल ही नहीं करता। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सारे फरीक, बीवी भी, शौहर भी, भाई भी, बहन भी, दूसरे रिश्ते भी, हर एक तो अपनी मनवाना चाहता है, हर एक की तो अपनी नाक है, हर एक की तो अपनी अना है, हर एक की अपनी जिद है। तो फिर मामला निपटे कैसे? तबीयत में इज्ज लाए, इनकिसारी लाए। अल्लाह के महबूब, अल्लाह के लाडले थे। बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, इस उम्मत के पैगंबर ने आजिज़ी करके दिखाई, तो हमारी अकड़ कैसे खत्म होगी? 5वीं सिफ्त, इंसान बंदे कैसे बनेंगे? 5वीं सिफ्त फरमाया वस्साबिरीन वस्साबिरात। मर्द भी सबर करने वाले हों, खवातीन भी सबर करने वालियां हों, तबीयत के अंदर सब्र आ जाए। सबर सिर्फ वो नहीं है कि कोई मर गया तो रोना नहीं, सलीके से रो किसने मना किया? हम तो जो सदियों पहले गुजर गए उनके लिए भी रोते हैं, नाम ले लेकर रोते हैं, याद कर कर के रोते हैं, उनके हिजर और फिराक में तड़पते हैं। सलीके से रो, सीख के रो। कैसे रोना? मां की जुदाई पर, वालिद की जुदाई पर, दूसरे प्यारों के सदमे में कैसे रोना? सीख के रो। ऐसा रोना रो जो तुम्हारे लिए भी फायदे वाला हो, दुनिया से जाने वाले के लिए भी फायदे वाला हो। मौके का रोना हो, फनकारी ना हो। ठीक, फनकारी रब को पसंद नहीं।
मातम सरा भी होते हैं क्या खुद गर्ज कतील, अपने गमों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम। रोना धोना भी सिर्फ किसी का कंधा इस्तेमाल करने के लिए ना हो। रोना धोना इसलिए कि उस रोने धोने से कुछ लेना देना नहीं है। उस रब के सामने रोना, उस रब के सामने रोना, फरमा एक आंसू उस रब की याद में निकल गया, ये जहन्नुम की आग को सर्द कर देते। सब्र क्या है? सब्र यह है कि खुद पर कंट्रोल, अपने फैसले अपने हाथ में। क्या मतलब? हमारे फैसले हमारे हाथ में नहीं है। कभी हमारे फैसले वो शैतान कर रहा जो हमारा दुश्मन, हम कुछ चाहते हैं, शैतान कुछ चाहता है, तो जल्दी किस दिए? सो जाओ। चलती किसकी है? सुबह हम अल्लाह चाहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मस्जिद से सदा भेजा, आवाज लगाई, तेरी नींद से मेरा सजदा बेहतर है। मैं चाहता भी हूं कि आऊं सजदे के लिए, कोई है जो नहीं चाहता? थोड़ा सा मुस्कुराई दो, जल्दी फिर किस दिए? चलो ना लो, ठीक, नाम ना लो। जोर का वक्त है, मस्जिदें बुला रही, हैया अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। रब के सजदे में सारी खुशियां, खैरें, बरकतें, सुकून, सारी कामयाबियां रखी हैं, आओ सजदे की तरफ। कोई है जो नहीं चाहता? कभी उधर लगा दिया, कभी उधर लगा दिया, कभी उधर लगा दिया, तो फिर जल्दी किस दिए? सब्र ये है तुम्हारा खुद पर कंट्रोल, चले तुम्हारी, उसकी ना चले, चले तुम्हारी, खुद पर कंट्रोल। कामयाब घोड़ा सवार वो होता है कि जो घोड़े की पुश्त पर बैठे, बागी उसके हाथ में हो। घोड़ा ज्यादा ताकतवर है या सवार? सवार ज्यादा ताकतवर। क्यों? इसलिए कि वो मनोवजनी घोड़ा, बंदा उसे चला रहा है, भाग रहा है, बंदा उस पे कंट्रोल करके बैठा, रोके तो रुकता है, चलाए तो चलता है, आस्था चलाए, तेज दौड़ाए, दाएं मोड़े बाएं मोड़े। इख्तियार। तो इंसान बंदा तब बनेगा जब खुद पर इख्तियार होगा। अगर इख्तियार खुद पर नहीं और किसी के हवाले कर रखा है, फिर बंदा बनना मुश्किल। छठी सिफ्त, वस्सादिकीना वस्सादिकात। शुरू से जो मजमून समझ रहे, ज्यादा मजे में होंगे। ईमान वाले मर्द भी सच बोलने वाले हों, ईमान वाली औरतें भी सच बोलने वाली हों, फिर बंदगी आएगी। इंसानियत से बंदगी तक का सफर तय तब होगा जब जिंदगी में सच होगा। एक सच है आपस में, तवज्जो, एक सच है रब के साथ। क्या मतलब? रब को हमने कह रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मैं पढ़ता हूं, रब जन्नत तूने देनी है। रब से ये कौल करार कर रखे हैं, रब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं कहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत आपने देनी है। ये कमिटमेंट हो गई। लेकिन इस मुआहदे पर, इस वादे पर कौन पूरा उतर रहा है, कौन नहीं उतर रहा? कमाल तो यह है, रब से वादा किया अल्लाह तेरी इबादत, तेरी बंदगी, तेरे हुक्मों पर सर झुकाना, तेरी अजान के बाद तेरे हुजूर सजदा, ये वादा कर रखा है। लेकिन वादा पूरा करने का वक्त आए
तो कभी इधर कभी उधर। हज फर्ज हो चुका, लेकिन जमीन पर हेर फेरी नहीं खत्म हो रहे। किसी को उसने, उसी का कह रहा हूं, किसी को उसने इधर लगा दिया, अभी बच्चे छोटे हैं, ये बड़े होंगे, इनकी शादियां होंगी, फिर बाबा हज करेगा। ठीक, पावे बड़े हो गए, चित्र मर हो रहा है, हो रहा है। हम कानों से सुन रहे हैं, इस तरह की औलाद तो बेहतर सी ना ही होगी। सुन रहे हैं, अखबारों में आकनामे पढ़ रहे हैं, हो रहा है। तो मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते, जिनके लिए रब का हुक्म छोड़ा, हज फर्ज हो चुका था, नहीं किया, ये मेरी औलाद, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे गई औलाद। क्या कह रहा? इंसान बंदा तो बनेगा जब सच्चा होगा, आपस में सच्चा भी, रब से सच्चा भी। रब से वादा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, अब पूरा उतर के दिखाए। रब से वादा किया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब पूरा उतर के दिखाए। बराबर का हल्फनामा है, ये हल्फ नीचे से है, ऊपर से जन्नत का हल्फ है। नीचे से हल्फ पूरा नहीं तो ऊपर से कैसे हो? कितनी सिफात हो गई? 6। 7वीं सिफ, इंसान बंदा कैसे बनेगा? इंसान बंदा कैसे बनेगा? फरमाया वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात। ऊपर देखो, इंसान में बंदगी आएगी, मर्द हो या औरतें। मर्द हो तो मुतसद्दिकीन, औरतें हो तो मुतसद्दिकात। वो देने वाले बनेंगे, सदका करने वाले, खर्च करने वाले। बहुत होशियारी से, वक्त नहीं है। अल्लाह वक्त लाए, अल्लाह से मांगे, हम पर ज़कात फर्ज हो जाए, अल्लाह वो वक्त दे कि हम झोलियां भर भर कर ज़कात निकालें। सदका फितर, कुर्बानी, हज, जितने माली मामलात हैं, जहां जहां खर्च करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, अड़ोस पड़ोस नजर रखना, अजीजों अकारिब में बेवाएं यतीम बच्चे, उनकी किफालत करना, खर्च करने वाले। इंसान बंदा तब बनेगा, बंदगी तब आएगी जब खर्च करने वाला होगा। कुरान पाक में कोई समझे तो खर्च करने का बड़ा जिक्र है। आप पढ़ते हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ून मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ून बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, माल खर्च करना, ये बहुत ज्यादा जिक्र है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक थे यहूदी, तवज्जो रखना, यहूदी बड़े बखील थे, बड़े शूख, इंतहाई दर्जे के शूख। इस बुखल ने उन्हें ईमान से महरूम कर दिया। जब बंदा शूम होता है, बखील होता है, जेब से कुछ निकालते हुए उसे दर्द होता है, तकलीफ होती है। क्या मतलब? जेब में पड़े 100 रुपए से प्यार है। आगे चलो, जेब में पड़े 1000 रुपए से प्यार है। अब इतना प्यार है, ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती कि ये निकाल कर कहीं लगा दे। फरमाया ये जो माल का प्यार है और जेब में पड़े 500 1000 से इश्क है, ये इतनी बड़ी तबाहियां लाता है कि हैरान कुन। हुब्बु दुनिया रअसु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। ये जेब में पड़े 1000 से जब प्यार हो जाए तो मां जाई सगी बहन का हक भी खाता है। हाँ, इस जेब में पड़े माल से जब प्यार हो जाए
हज फर्ज हुआ, काबतुल्लाह नहीं देख सका, जेब में पड़े माल से इश्क, जेब में पड़े माल से प्यार हो जाए तो दुकान से हिलता नहीं, गाहक जाया ना हो जाए। इस जेब में पड़े माल की वजह से, उससे इश्क की वजह से जोहर भी गई, असर भी गई। जेब में पड़े 500 से इश्क है। अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलेगा मैं लानत भेजूंगा। जो रब रहमान रहमतें देने वाला, वो ऊपर से लानतें भेजता है। लेकिन 500 से इश्क ऐसा है, सच बोलेगा तो 500 का नुकसान होगा, झूठ बोलकर रख लेता है, रब की लानतें ले ले। बात समझ रहे? तो इसलिए ईमान वालों को खर्च करने वाला बना, आदत बनाओ, आदत बनाओ। भूख के अंदर भी, युस्र में भी, उसर में भी, तंगी में भी, कुशादगी में भी। किसी को अल्लाह ने 5 करोड़ दिए, उसने 5 लाख लगा दिए। किसी के पास थे ही 5 रुपए, 5 के 5 लगा दिए। अल्लाह को बड़ा प्यार। माल जोड़ने की हवस, इर्स, ये वो बुराइयां करवाती है कि अल्लाह की अमान। तो बंदगी आएगी, खर्च करने वाला, देने वाला बंदा। कितनी सिफात हो गई? 8वीं सुनो, वस्साइमीना वस्साइमात, ईमान वाले मर्द हो या औरतें इंसानियत से बंदगी तक तब पहुंचेंगे जब रोजे रखने वाले हैं। अब रोजा खाने से रुकना, पीने से रुकना, अज़दवाजी ताल्लुकात से रुकना, बस यही रोजा है? ये नहीं है। रोजा रब को पाना है। रोजा रब ताला की जात के करीब होने का एहसास है। लाख पर्दे में भी खाता नहीं, रब देख रहा। लाख पर्दों में भी पानी का घूंट नहीं पीता, रब देख रहा है। कोई देखने वाला नहीं, किसी को खबर भी नहीं कि ये रोजे से है या नहीं, फिर भी रोजा रखता है तो इसलिए कि रब देख। ईमान वाले मर्द या औरतें, बंदगी आएगी जब रोजे रखेंगे। रोजे रखेंगे, ये एहसास मिल जाएगा, रब सिर्फ रोजे की हालत में नहीं देखता, गुरूबे अफ्तार, अफ्तार के बाद भी देखता है। कितनी सिफात हुई? 9वीं सिफ सुनो, वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात। इंसानियत से बंदगी का सफर उसे नसीब होगा, इंसानों से बंदा वो बनेगा, बंदा के जो अपनी इज्जत, नामूस, शर्म की हिफाजत करे। लफ्ज मोहतात बोल रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, मैं पाक मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। दीवानों ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, कौन सी 2 चीजें? फरमाया, जुबान की और सतर की, शर्म की हिफाजत तुम कर लो, ये जमानत दे दो, इन्हें गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, जन्नत मेरी तरफ से। इंसानियत से बंदगी, बंदगी तब आएगी। कितनी सिफात होगी? 10वीं और आखिरी सिफ, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। इंसानों, बंदे कब बनोगे? बंदगी कब आएगी? जब तुम अल्लाह को याद करने वाले होगे। मर्द हो तब भी, औरतें हो तब भी, अल्लाह को याद करने वाले। एक होता है याद करना जुबान से, हमने अब तक यही कुछ जिक्र समझा, कोई शक नहीं इसकी बड़ी बरकतें हैं।
जुबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, दरूद पाक, कुरान पाक, दूसरे अज़कार, बहुत बड़ी दौलत, सब जिक्र है, सब की बरकत है, लेकिन असल जिक्र और है, असल जिक्र और है। वो क्या? मियां इश्तियाक, तुम पास मेरे होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। ये दीवानगी, ये जलवत में खलवत, ये सारी दुनिया के रंग सामने, सारी दुनिया के रंग फीके, उस रब्बे कायनात का हुस्न रंग वाला बढ़ता जाए, बंदा ऐसा खो जाए, उसके मुकाबले में दुनिया बेहैसियत है। ऐसा उसकी बड़ाई में मगन, सारी दुनिया की हकीकत सामने न रहे, ऐसा वो देने वाला, ऐसा उसका प्यार, बस वो आंखों में रहे, दिल में रहे। खलवत में हो, तन्हाई में तो वो सामने, जलवत में हो तो वो सामने, वो याद में रहे। बाबा जी आज दिल कर रहा है ये शेर आपको दे दे, बाबों से प्यार अपना ही मजा है। ऐसा रब के हुस्न में खो जाए, उसकी जात के जलवों में, रब ताला के नजारों में ऐसा मस्त हो जाए, ऐसा मस्त हो जाए कि उससे कहे तेरे सिवा भी कई रंग खुश थे, मगर मेरे रब तेरी दुनिया में बड़े रंग थे, बड़े मजे थे, बड़ी खुशियां थी, बड़ा हुस्न था, बहुत कुछ था, लेकिन रब में तो तेरी जात में खो गया, तेरे हुस्न में मगन हो गया, मुझे तू मिल गया, तेरे सिवा भी कई रंग खुश थे, मगर जो तुझे देख चुका हो और क्या देखे। ये यूं रब की याद, ऐसे रब के हुस्न में पड़ जाना। एक और शेर आ गया, ये किसे दूं? किसी को नहीं चाहिए जी। ऊपर एक दोस्त आया है शौकत, ये उसको दे रहा हूं, शायद फिर जल्दी आ जाए, आएगा, मोहब्बत खींचेगी, मोहब्बत की अपनी जुबान होती है। ईमान वाले अल्लाह की याद दिल में बसाने वाले, क्यों? इसलिए कि रब पर नजर है तो जमीन में क्या नजर आएगा? कुछ भी नहीं। शौकत आपके लिए, अमी ये उनका करम है, कभी दीवाना होकर रब से कहो, अमी ये उनका करम है कि दिल उन्हीं का रहा, वरना दिल लेने को बहुत से खरीदार हैं। जमीन वालों ने अपनी तरफ बड़ा मुतवज्जे किया, जमीन के हुस्न ने, जमीन की दौलत ने, जमीन के रंगों में, मैं रब के नजारों में ऐसा खो गया, रब ने मेरे दिल को ऐसा अपना बना लिया कि फिर जमीन वाला कोई मुझे खरीद नहीं सकता। याद का एक मतलब और भी है, हम एक दूसरे से कहते हैं फिर याद रखिए, हाँ जी, ये याद रखना और है, ये धमकी वाला है, हाँ जी, फिर याद रखी। एक होता है सिंपल कहना याद रखना, एक होता है फिर याद रखी। अब पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। जमीन पर जो रब को याद रखते हैं, फज़कुरनी अज़कुरकुम, रब कहता है फिर मैं उन्हें भी याद रखता हूं। जिसने सर्दियों में सर्द बिस्तर छोड़कर मेरी याद में आया, नमाज पढ़ी, फजर अदा की, जोहर अदा की, मेरे हुक्मों पर मर मिटा, जिसने मुझे याद रखा, फिर मैं भी भूलने वाला नहीं, मैं भी याद रखता हूं।
बीमार हो मांगने की जरूरत ही नहीं, याद में हो शफा दूंगा। जरूरतमंद हो हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मैं जरूरत पूरी करूंगा। दर्द से कुरला रहा कोई पूछने वाला नहीं, मैं तेरी रात बन जाऊंगा, तुझे याद रखूंगा। और तो और कब्र में दफनाकर हाथ झाड़कर सारे घर जाकर सो जाएंगे। जिंदगी में मुझे याद किया होगा तो मैं तेरी तन्हाई का साथी, मैं तेरी वहशत का साथी, मैं तेरी 2x6 फीट की कब्र को जन्नत का बाग बना दूंगा। कब्र तेरी मां की गोद की तरह मीठी सुकून वाली बना दूंगा। मुझे याद रखो, मुझे याद रखो, मैं याद रखूंगा। और अगर ये वाला नहीं ना, फिर दूसरा, फिर याद रखना, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो मेरी याद से मुंह मोड़े, मेरी अजान सुने मेरा सजदा न दे, मेरी याद से मुंह मोड़े। कुरान खोला था पिछले रमजान, अब खुदा जाने अगले रमजान खुले न खुले। जो मेरी याद से मुंह मोड़े मैं उससे मुंह मोड़ लूंगा, और जिससे मैं मुंह मोड़ लूं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा। रिज्क है भूख नहीं मिटती, रिश्ते हैं रिश्तों से मोहब्बत छीन लूं। आंखें होंगी नींद छीन, जिस्म होगा राहतें छीन। याद रखना ये वो जुमला है। ईमान वालों की, इंसानों की 10 सिफात। इंसान बंदा तब बनेगा जब ये 10 सिफतें होंगी, वरना फिर सवाल वही होगा। अगर ये 10 सिफतें नहीं तो फिर यही कहेंगे इंसान बन, बंदा बन, या फिर कहेंगे तू बंदा है या की। ठीक, अल्लाह हमें बंदगी की ये सारी सिफतें नसीब फरमा।